देखिए गाइस, आज काफ़ी कुछ हुआ है। आज केजरीवाल के जो सपोर्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। और हमारी निर्मला ताई को इतना गुस्सा क्यों आता है? हाँ, अरे हंसने पे भी जीएसटी लगा दोगे क्या? एक चीज़ बताओ। आज एक लोग को तो झोंक मारने के पीछे उनको माफ़ी मांगनी पड़ी उनसे। हाँ, ये क्या हो रहा है? और एक चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, लेट्स टॉक अबाउट इट। 21% चीप हुआ है क्रूड ऑयल, पर कोई भी गोदी मीडिया उसके बारे में बात नहीं करेगा, बिल्कुल बात नहीं करेगा। और फिर उधर से रीज़न आएगा, अरे ये वो हो गया है, अरे ये तुम क्या जानते हो, मैं क्या जानता हूँ। और बताइए हम लोग कितना पैसा पेट्रोल और डीजल पे दे रहे हैं, और 21% चीप हो गया है। ऊपर से उत्तर प्रदेश में भेड़िया नहीं पकड़ा जा रहा है। हाँ, बताइए, जहाँ हमारे बुलडोजर बाबा लगे हुए हैं, अभी तक वो भेड़िया नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है? और यही सब सुन के तो मेरा तो खून खोल जाता। तो सबसे पहले आज बात करते हैं, कोई हंसी तो याद होगी। तो आज केजरीवाल को बेल मिल चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया केजरीवाल को, ठीक है ना। तो आप अभी फिर से बाहर आ गए हैं। अभी कौन सी देखिए भविष्यवाणी करते हैं, आई डोंट नो। जेल से पहले जाने से पहले इन्होंने भविष्यवाणी की थी जो ऑलमोस्ट सही हुआ था योगी जी के बारे में। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये। और देखिए, चाहे वो केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो संजय सिंह हो, ये जनता के द्वारा ही चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन उन्होंने जनता नहीं चुना। ठीक, इनको केस में अंदर जाइए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है, और अभी तक जितने लोग भी जानते हैं, अभी भी इनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई भी एलिगेंस साबित नहीं हुआ है, कोई भी सबूत नहीं मिला है। ठीक है, और इस सब में क्या जनता मारी जा रही है। ठीक है, अगर ये बाहर रहते तो कुछ ना कुछ तो काम कर ही लेते, पर नहीं, अभी तो बाहर। और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फिर से पिंजड़े में बंद तोता बोला है। ठीक है, क्या आप ऐसा काम करो कि आपकी छवि फिर से तोते वाली ना बने। ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग सब जानते हैं कि किसके पीछे कौन पकड़ा हुआ है। सपना जलता है पर दिल नहीं जलता है, थोड़ा दर्द हुआ पर जलता है। 21% चीप हुआ है क्रूड ऑयल अभी। ठीक है, क्रूड ऑयल जिनको नहीं पता हो उनको मैं बता दूँ, क्रूड ऑयल से ही डीजल और पेट्रोल बनता है। ठीक है, 21% और सस्ता हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग 100 रुपये पेट्रोल का दे रहे हैं। ठीक है, और इतना डीजल में भी ऑलमोस्ट फूक है। ठीक, इतना पैसा दे रहे हैं और अभी 21% और सस्ता हुआ है, तो इतना क्यों दे रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम और ज़्यादा इसके प्राइस जो है वो सस्ते करने चाहिए। ठीक है, ताकि जो मिडिल क्लास है वो ना मरे। ठीक है, और जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है वो और ज़्यादा सस्ता हो सके, इससे महंगाई कम होगी, बढ़ेगी नहीं। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जो तेल होता है, तेल पे ही सब निर्भर करता है, पेट्रोल और डीजल पे। वो सस्ता होगा तो महंगाई सस्ती होगी थोड़ी बहुत। सो लेट्स टॉक अबाउट मणिपुर। अब हमारे अभी विदेश मंत्री जयशंकर बोल रहे हैं कि अगर यूक्रेन या रूस हमसे कुछ सलाह लेना चाहता है तो हम देने को तैयार हैं। यहाँ ऑलमोस्ट 2 साल से मणिपुर चल रहा है। ठीक है, वहाँ नहीं जा रहे मोदी जी, है ना, कुछ बोलने के लिए, या वहाँ के लिए सलाह कुछ नहीं है, लेकिन ये यूक्रेन को दे रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ जी। हाँ, ये कैसा गेम चल रहा है इधर? वहाँ सलाह दी जा रही है पर अपने देश के बारे में नहीं सोच रहे। बहुत सारी तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं कि आप देखो, वीडियोज़ फोटोज़, मणिपुर जल रहा है। ठीक है, इतने सारे लोग वहाँ मर रहे हैं लोग, और हमारे फिर होम मिनिस्टर बोलते हैं अमित शाह जी की हम हर 3 घंटे में वहाँ की जो है रिपोर्ट ले रहे हैं। भाई कहाँ से आप रिपोर्ट ले रहे हैं? आप तो अभी महाराष्ट्र में, वहाँ जो चुनाव चल रहा है, तो आप 3 घंटे कहाँ की उसकी मणिपुर की सारी रिपोर्ट्स आपके पास आ रही हैं। ठीक है, और उसके बाद महाराष्ट्र में विपक्ष पार्टी है, तो ये आरोप लगाती है से हमले हो रहे, के हमले हो रहे, ये तो युद्ध स्थिति है। ऐसे में देश का गृह मंत्रालय, हाईटेक वेपन्स, ड्रोन्स, रॉकेट लॉन्चर्स एंड और इतना सारा चीज़ हमारे पास। ठीक है, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया एक भी बार बात करने को तैयार नहीं है मणिपुर के ऊपर। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो कि लास्ट मोदी जी ने केवल बात करी थी, वो भी 29 सेकेंड्स के लिए मणिपुर के ऊपर। उसके बाद कोई बात नहीं हुई मणिपुर को लेकर के, कुछ भी चीज़। मैं हैरान जी। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट इट। आरजी मेडिकल कॉलेज, वहाँ हुआ जो भी बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी इसमें राजनीति चल रही। वो तेरा स्टेट, वो मेरा स्टेट, ये कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंडिया को लाना चाहिए, इंडिया एक, तेरा स्टेट मेरा स्टेट, ये सब नहीं होना चाहिए। और हम वहाँ की गवर्नमेंट से सवाल पूछते रहेंगे, जो भी हुआ वहाँ गलत हुआ। ठीक है, हमारा काम है गवर्नमेंट सवाल पूछना, हम वहाँ सरकार से सवाल पूछेंगे। इसीलिए ममता बनर्जी वहाँ रिज़ाइन करने को रेडी है, कह रही कि मैं रिज़ाइन कर दूँगी। आशा करी जनगण আমাকে ক্ষমা করবেন আমার এই কটি কথা বলা। पर देखिए आगे क्या होता है, लेकिन फिर भी रेप के केस कहीं भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, शहरी बेटियाँ सेफ होनी चाहिए, रेप के केस बिल्कुल नहीं होने चाहिए देश में। अब देखिए आगे क्या होता है, पर वी वांट टू जस्टिस
एंड ये डर्टी गेम जो कुछ नेता लोग खेलते हैं ये बंद होना चाहिए बिल्कुल भी। वो क्यों खोलते हैं? क्योंकि इसलिए खेलते हैं ताकि वोटिंग में जा सके, इसलिए वो खेलते हैं। पर डर्टी गेम बंद होना चाहिए। और ऊपर से बोलते हैं वो तेरा स्टेट है, वो मेरा स्टेट, हमारी गवर्नमेंट या मेरी गवर्नमेंट, तब क्यों नहीं बोला, आप क्यों बोल रहे हो? तो ये सब नहीं होना चाहिए, डर्टी गेम बंद होना चाहिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इन सारी न्यूज़ चैनल में एक न्यूज़ चैनल ऐसा था जिसको हम लोग सच मानते थे, जो बोले सच है सच, झूठ बोलते झूठ। ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन गेसिंग राइट, दूरदर्शन चैनल। कितनी ही जनरेशन डीडी न्यूज़ में काम करी, कितनी जनरेशन से चलता आ रहा है। हाँ, एक तरफ डीडी न्यूज़, एक तरफ फेक न्यूज़, एक तरफ हुआ करती थी। हाँ, हम लोग छोटे से देखते चले आ रहे हैं डीडी न्यूज़ को लेकर के, लेकिन इन्होंने पूरा मिट्टी में नाम मिला दिया। इन सारी न्यूज़ चैनल में एक न्यूज़ चैनल ऐसा था जिसको हम लोग सच मानते थे, जो बोले सच है सच, झूठ बोलते झूठ। ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन व्हेन गेसिंग राइट, दूरदर्शन चैनल। कितनी ही जनरेशन डीडी न्यूज़ में काम करी, कितनी जनरेशन से चलता आ रहा है। हाँ, एक तरफ डीडी न्यूज़, एक तरफ फेक न्यूज़, एक तरफ हुआ करती थी। हाँ, हम लोग छोटे से देखते चले आ रहे हैं डीडी न्यूज़ को लेकर के, लेकिन इन्होंने पूरा मिट्टी में नाम मिला दिया। इसकी सजा मिलेगी। मीट मिस्टर अशोक श्रीवास्तव। हाँ, जो पुराने लोग थे जो डीडी न्यूज़ देखते थे, वो जब इनको और न्यूज़ को देखते हैं तो वो सचमुच हैरान हो जाते हैं। हाँ, कि क्या हो रहा है ये आज डीडी न्यूज़ को क्या हो गया। डीडी न्यूज़ तो यार ऐसा कभी नहीं था, बट थैंक्स टू हिम कि ये कब से हो रहा है यार। इन्होंने एक फेक न्यूज़ चलाई है, फेक न्यूज़ चलाकर चले गए हैं ये। कुछ शर्म आया है? किसी भी तरह का इन्होंने कोई भी फैक्ट चेक नहीं किया, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चेक नहीं किया कि न्यूज़ कहाँ से आई है, किसने बोली है, क्या हुआ है, ऐसे ही इन्होंने बोल दिया है। राहुल गांधी अमेरिका में और अमेरिकी पूछ रहे हैं हैशटैग राहुल गांधी भारत से हैं या पाकिस्तान से। जी हाँ, एक अमेरिकी अखबार की हेडलाइन देखिए। पर इनको जैसे ही पता चला कि न्यूज़ फेक है, फोटोशॉप की हुई, गलत है, इन्होंने तुरंत इसको डिलीट किया और बाकी सबने भी इसको डिलीट किया। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग छोटे से ही दूरदर्शन न्यूज़ को देखते चले आए हैं। उन एंकरों ने इसको बिल्ड किया है, इसके नाम को, ठीक है, जो डीडी न्यूज़ है उसके नाम को बिल्ड किया है, तो उनका सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फेक न्यूज़ चलाया जाए। हाँ, अच्छा अगर क्या हो कि मजाक के ऊपर भी जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाए। नो सीरियसली, मजाक के ऊपर भी जीएसटी लगना स्टार्ट हो गया। उन्होंने पब्लिकली एक मजाक कर दिया और हमारे निर्मला ताई ने मुस्कुरा दिया। फिलहाल वहाँ तो मुस्कुरा दिया उस मजाक पर। सो मीट मिस्टर श्रीनिवासन, जो कोयम्बटूर स्वीट्स के ओनर हैं। एक कोयम्बटूर में सबमिट चल रही थी, उन्होंने उसमें मजाक कर दिया निर्मला ताई से कि इन्होंने बताया कि तो उन्होंने वहाँ सबके सामने बताया कि मिठाई के ऊपर 5% की जीएसटी, बन के ऊपर 12% की जीएसटी, उसके मक्खन के ऊपर 12% की जीएसटी लगाई जाती है। तो वो निर्मला ताई को बता रहे थे, वो कहते कि ये सब करते करते ये सब कंप्यूटर हैंग हो जाता है। निर्मला ताई ने वहाँ कुछ नहीं बोला, वो हंसती, वो कुछ नहीं बोलती रही, पर उन्होंने पतली रस्सी का रास्ता लिखा। यस, पतली गली का रास्ता होता। फिर वहाँ उन्होंने बुलाया, मेरा मुंह तो निकल गई, क्या बता। अब तो सच में डर लग रहा है यार कि पब्लिकली हंसने पे भी जीएसटी ना लग जाए, और ऐसे तो मजाक कर दो तो फिर सॉरी ना बोलना पड़ जाए। या और हम लोगों ने ये कैसे मिस कर दिया। मीट आवर पैरा ओलंपिक्स, इतने सारे मेडल्स जीत के लाए, वहाँ पर इतना सारा मेहनत करके आए उन्होंने, वहाँ इंडिया का नाम रोशन किया इन्होंने। सर ये तो गोल्ड है। अब ये सब कुछ जीत के आए हैं तो ऑब्वियसली बात है मोदी जी तो इनसे मिलेंगे ही मिलेंगे। और मोस्ट इनक्रेडिबल मीट इन पीएम मोदी एंड नवदीप। मीट मिस्टर नवदीप, ये कमाल का फेंकते हैं, बहुत अच्छा फेंकते हैं, ऐसा फेंकते हैं कि पूरे देश के ऊपर गर्व होता है, गर्व। और कुछ लोग ऐसे हैं जो फेंकते हैं जो कि एकदम दुकान क्या बोल दिया है यहाँ पर। अच्छा, यही तुम यही से करते हो? ओह, प्लीज़ किसी से जोड़ना नहीं होती थी, एंड स्पेशली दिस पार्ट। तो तुम भी मेरे जैसे ही हो। मोदी जी ने नवदीप के इस हाथ पे ऑटोग्राफ किया। अगर नवदीप को ऑटोग्राफ देना पड़े तो कहाँ देगा? फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। फिलहाल ये मीट बहुत अच्छी हुई है, ये मीट इनक्रेडिबल थी, और सैल्यूट है सारे पैरा ओलंपिक्स को जो उन्होंने इंडिया को इतना प्राउड फील कराया। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट इट, सीताराम येचुरी जी के बारे में। सीताराम जी फास्ट हुए, वो एम्स में हॉस्पिटलाइज थे, एंड वो उनकी डेथ हो गई है। एंड सभी देशवासी इस पर बहुत ज़्यादा ही दुखद हैं। रेस्ट इन पीस सीताराम जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर कंट्रीब्यूशन इन इंडिया। अरे आप भी चाहो तो लाइक का बटन क्लिक के मार सकते हो। इफ़ यू लाइक द सीरीज प्लीज सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द सीरीज। थैंक यू सो मच, लव यू। तो करना